हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद ये वीडियो बन रहा है आपके लिए। आज लिसन एज स्पीक में देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक सेंटेंस देखिए। मैं आम खाता हूँ। आम मेरे द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर खाने वाला पहले है और यहाँ पे जो चीज खाया जा रहा है वो पहले है। I eat a mango. A mango is eaten by me. तो जब सब्जेक्ट पहले हो तो ये कहलाता है एक्टिव वॉइस। करने वाला, सेंटेंस में करने वाला पहले हो तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और सेंटेंस में जब काम, जो चीज पहले हो तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। लेकिन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। अपन जनरली मैं आम खाता हूँ कहते हैं, लेकिन आम मेरे द्वारा खाया जाता है ये तो शायद आपने सुना होगा। तो फिर पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? अच्छा, एक वाक्य अपन और देखते हैं। वो ये, एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय कैंडिडेट्स। एक एप्लीकेशन लिखा जाता है कैंडिडेट के द्वारा। कैंडिडेट के द्वारा ये आपने सुना होगा, एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय कैंडिडेट। ये एक प्रोसीजर को बता रहा है कि प्रोसीजर ये है कि एक एप्लीकेशन पहले लिखा जाता है। तो ये ठीक लग रहा है। हाँ, ऐसा तो हमने सुना है। A form is filled up. A form is filled up by applicant. ऐसा भी हमने सुना है कि एक फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये दोनों ठीक लग रहे हैं और ये तो चलन में नहीं है। उसका वजह ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स थे ये इंपॉर्टेंट। बनिस्बत इसके एप्लीकेंट और कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन का भरना, एप्लीकेशन और फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बोलचाल की भाषा में कभी इंग्लिश यूज करें या हिंदी कोई भी भाषा यूज करें और हमारा जब जो चीज है, जो काम है वो इंपॉर्टेंट हो जाए तो हम, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको पेशिव वॉइस में हम उसको यूज करते हैं। जाहिर है कि आई ईट ए मैंगो, इससे हम सीखेंगे कि पेशिव वॉइस बनता कैसे है। बट आप ये मैं आम खाता हूँ, ये आम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आम के लिए हमने कभी पैसिव वॉइस में सुना नहीं। इनके लिए हम पैसिव वॉइस सीखते हैं। प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज आर बीइंग, सर्टिफिकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर स्कूल। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो चीज जब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको हमको बताना होता है कि यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसिव वॉइस में कहे जाते हैं। तो इसको आज हम देखेंगे।
लिसन एंड स्पीक में, अच्छा यहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा, वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ही अपन पेसिव वॉइस बनाएं, के ही पेसिव वॉइस बनाएं। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहेंगे? वे वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होते हैं। जैसे ईट, ईट में खाएंगे, किसी चीज को खाएंगे अपन, ऑब्जेक्ट होगा ईट, है ना। ड्रिंक, राइट, प्ले, किसी चीज को ही खेलेंगे, किसी चीज को पिएंगे, किसी चीज को लिखेंगे। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बनाए जाए। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाए। गो, जाना, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। जैसे व्हाट, क्या चीज, क्या चीज करते हो, यहां आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है। क्या चीज खाते हैं, मिलेगा उत्तर। क्या चीज पीते हैं, मिलेगा उत्तर। क्या चीज लिखते हैं, क्या चीज खेलते हैं। बट यहाँ पे गो, क्या चीज जाते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, है ना। क्या चीज जाते हो, कहां जाते हो ठीक है, क्या चीज जाते हो गलत है। नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु इसमें नहीं है। स्लीप में क्या चीज, सोते हो, सोचते हो, यहां आ जाएगा। क्या चीज सोचते हो, मैं ये सोचता हूं, बट क्या चीज सोते हो। रन, दौड़ते हो, क्या चीज दौड़ते हो। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जाम्पल देखें, वॉक, क्राई, कम, वॉक, क्राई, कम, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, और इनके पैसिव वॉइस ना बनाया जाए। हम नहीं कह सकते कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, मैं स्कूल जाता हूं, मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, ये गलत भाषा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही अपन पैसिव वॉइस बनाया जाए। पहचानने का तरीका मैंने बताया, क्या चीज का आंसर क्वेश्चन करो, अगर वो वर्ब उसके पास कोई आंसर है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या चीज का आंसर करो, अगर उसके पास क्वेश्चन करो क्या चीज का आंसर है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये हो गया तो सिंपल सेंटेंस में अपने 12 टाइप के सेंटेंस देखे थे। आप वीडियो को देखिए, सिंपल सेंटेंस वीडियो लिसन एंड स्पीक में फर्स्ट जो वीडियो बना है। तो आई राइट ए लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव बीन राइटिंग, इनके ऊपर बताया गया था। आई राइट और एम राइटिंग, लिख रहा हूँ। हैव रिटन, लिख चुका हूँ। हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ कई साल से। आई रोट, मैं लिखा या मैं लिखता था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा था। आई विल राइट, मैं लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर, मैं लिखूंगा। एंड आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूँ। आई विल हैव रिटन, लिख चुका हूँ। आई विल हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ। तो ये इसकी प्रैक्टिस, ये वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्ब की कैसे यूज करना है, इसकी प्रैक्टिस फर्स्ट वीडियो में आपको कराई गई है। उसको आप अच्छे से करें। हैबिट में अगर ये आ जाए तो आपका
8 जो स्ट्रक्चर है वो आ जाते हैं, ध्यान में माइंड में बैठ जाएंगे आपके। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है तो एक चीज यहाँ पे अपन देखेंगे कि राइट, राइटिंग, रिटन और रूट, ये चारों वर्ब के फॉर्म यहाँ पे यूज होते हैं। कौन से? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। अब इसकी जो पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे उसमें सिर्फ थर्ड वर्ब का यूज होगा। यहाँ फर्स्ट भी यूज होगा, फर्स्ट यहाँ दिख रहा है फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब यहाँ यूज हो रहा है सेकेंड, और थर्ड वर्ब रिटन, तीन जगह रिटन, हैड रिटन, विल हैव रिटन, और फोर्थ वर्ब जो राइटिंग। तो चारों वर्ब के यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके थर्ड वर्ब यूज होंगे। देखते हैं कैसे होगा इसका। अब जाहिर है कि आई शुरू है तो यहाँ पे ए लेटर शुरू होगा, ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी। आप देख रहे हैं कि आई राइट, राइट का क्या हो गया? इज रिटन। मैं एक लेटर लिखता हूं, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहां पे ऑप्शन क्या क्या रहेंगे? जैसे इज रिटन, यहां पे तीन ऑप्शन है आपके पास, इज, आर। कैसे? एक लेटर है तो इज रिटन, और दो लेटर है तो आर। टू लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो यहाँ पे इस के लिए दो ऑप्शन है, इज एंड आर, ये इसके अकॉर्डिंग चले। यहां देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। मतलब कि अगर हमारे पास एम राइटिंग है, मैं लिख रहा हूं, तो हो जाता है इज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है ना, लिखा जाता है, लिखा जा रहा है। यहाँ पर भी ऑप्शन क्या है? इज एंड आर का ऑप्शन रहेगा। टू लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, और छोटा छोटा लिख दें, लिखा जाता है मेरे द्वारा। ये हो जाएगा लिखा जा रहा है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। वैसे ही आई हैड रिटन ए लेटर, इसका हो जाएगा a letter, I have, a letter has been written by me। मैं लिख चुका हूं, मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, ये हो गया लिखा जा चुका है बाय मी। तो हैव रिटन ये बन गया हैज बीन रिटन। अब यहां पर ऑप्शन आपके पास है हैज और हैव, दो ऑप्शन है। कैसे? एक लेटर है तो हैज, और दो लेटर, ज्यादा लेटर है तो टू लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी, ज्यादा के लिए हैव। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ये फोर्थ टाइप का है, आई हैव बीन राइटिंग, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। आई रोट ए लेटर, इसका होगा मैं एक पत्र लिखा, या मैं एक पत्र लिखता था। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। यहां भी दो ऑप्शन है, वॉज एक लेटर और वर ज्यादा लेटर, वर ज्यादा लेटर। टू लेटर्स वर रिटन बाय मी। तो
ये ऑब्जेक्ट के आधार पे है कि ऑब्जेक्ट सिंगल है कि ज्यादा है, सिंगल है कि ज्यादा है, जो आपके पास सामने में चीजें हैं वो सिंगल है कि ज्यादा है, तो उनके लिए आई वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर वॉज बीइंग written, a letter was being written by me। यहाँ देख रहे हैं is being, यहाँ was being, सिंपल है, इतना ज्यादा सीखने के लिए परेशानी नहीं है। क्या है, ऊपर लिखा गया मेरे द्वारा, लिखा गया मेरे द्वारा, ये हो गया लिखा जा रहा था मेरे द्वारा। एक लेटर लिखा जा रहा था मेरे द्वारा। वैसे ही थर्ड के लिए क्या, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक पत्र लिखा था, इसका हो जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटन। ये भी सेम वैसी है जो पहले बनाए हैं आप, हैज बीन रिटन, ये हैड बीन रिटन, रिटन बाय मी। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हैड लगाना है सब में, चाहे एक वचन हो या ज्यादा हो, एक के लिए हो ज्यादा हो। तो ये जो अंडरलाइन किया जा रहा है इसके लिए है कि राइट है तो इज रिटन, एम राइटिंग है तो इज बीइंग रिटन, हैव रिटन हैज बीन रिटन, और रोट was रिटन, और was राइटिंग was बीइंग रिटन, और had been had written had been written। और ये भी आप साथ में देखते जाएंगे कि ये थर्ड वर्ब भी सारे में रिटन 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 ये यूज हो। अब ये फोर्थ है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, नो। यहां आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। और लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मेरे द्वारा। और ये क्या था, लिखा जा चुका था मेरे द्वारा। तो यहाँ एक चीज और मिलेगा, विल बी राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, इसका भी अपने को पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। और ये लास्ट वाले का पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। ये चार, लास्ट वाला ये सेकंड, और यहां से ये चार का पैसिव वॉइस अपने को नहीं मिलता है। आई विल हैव रिटन लेटर, इसका मिल जाएगा अ लेटर हैज बीन, अ लेटर विल हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन, will have been written by me। तो इस टाइप से ये पैसिव है, सिंपल सेंटेंस से सीखना है। लेकिन जैसे पहले बताया गया कि लेटर इंपॉर्टेंट है तो लेटर के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ईट मैंगो का यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि ईट मैंगो अपने को पैसिव वॉइस पे ठीक जमता नहीं, क्योंकि वहां पे जो मैंगो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम वो आई से भी बड़ा हो। तो इस टाइप से इसको हम देखें, आप इसको पास करके इसके जो सेंटेंस है उसको देखें कि कौन सा वर्ब फॉर्म है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में क्या कॉम्बिनेशन में उसका पैसिव वॉइस रहता है। इसको पढ़ने का आसान तरीका, लिखता हूं राइट तो इज रिटन, लिखा जाता है। एम राइटिंग लिख रहा हूं, इज बीइंग रिटन, इनको याद करेंगे। ये इसके बदले क्या आएगा, ये याद करेगा। तो ये तरीका है। अच्छा, इसका डिटेल आप लोग एपिसोड 1 में डिटेल में दिया हुआ, उसको जरूर पढ़िए।
डायरेक्ट इसको पैसिव वॉइस को ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंस या क्वेश्चन को पहले देख लें। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएं। क्वेश्चंस, डू यू राइट अ लेटर। मान लो एक क्वेश्चन है, डू यू राइट अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस होगा इज अ लेटर रिटन बाय यू। अच्छा, इसको बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा कठिन जाएगा ये कि डू से जो क्वेश्चन था वो इससे या आर से ये शुरू होगा। बनाने का आसान तरीका है, इसको पहले आंसर फॉर्म में पहले बना ले। तो डू यू राइट ए लेटर, ये हो जाएगा यू राइट ए लेटर। ये प्रैक्टिस के लिए है। अब इसका पैसिव वॉइस पहले बना ले, ए लेटर इज रिटन बाय यू। और आप एपिसोड देखिए जिसमें क्वेश्चन बनाने के रूल दिया है, उस रूल में आप जाएंगे तो जो इज एम आर रहता है उसको सबसे पहले कर दें तो वो क्वेश्चन बन जाता है और इसका आप क्वेश्चन बना लें। तो अगर आपको टफ जा रहा है ये डायरेक्ट बनाने में तो आप ऐसे राउंड कर सकते हैं, ये राउंड से आप ऐसे करके बना सकते हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया है, एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन दिया है आपको तो उस एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन को आंसर में बदल लीजिए, आंसर को बदल लीजिए आपको पैसिव वॉइस में, और इस पैसिव वॉइस को फिर से क्वेश्चन में बदल लीजिए तो आपका डायरेक्ट ये इसका यहां से बन जाएगा। या जिनकी प्रैक्टिस हो गई है वो डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे is a letter are you writing a letter, क्या तुम एक लेटर लिख रहे हो। इसका हो जाएगा is a letter being written by you। सेम वही तरीका है कि आप इसको आंसर बनाएं, आंसर को फिर पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव को फिर क्वेश्चन बना लें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाए। और क्वेश्चन के बनाने के बाद इसमें क्वेश्चन आएगा हु राइट अ लेटर, हु राइट अ लेटर। तो इसका हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हुम। या कभी कभी इसको बाय हुम अ लेटर इज रिटन लिख सकते हैं। अब वेयर इज ही या वेयर डज ही राइट लेटर, वेयर डज ही राइट लेटर। तो वही तरीका है, ही राइट्स लेटर बना लो, ही राइट्स लेटर बनाने के बाद उसको पैसिव वॉइस बनाओ और पैसिव वॉइस बना के उसको क्वेश्चन कर लो, ये ही राइट्स लेटर आ जाएगा। ही राइट्स लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज
रिटन बाय हिम। और इसका जब हम क्वेश्चन वेयर से शुरू करेंगे तो ये वेयर से क्वेश्चन आ जाएगा, वेयर इज अ लेटर रिटन बाय हिम। या तो प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट बनाइए, या इसका सिंपल सेंटेंस बना के उसको फिर से क्वेश्चन आप बना के उसको बना सकते हैं। अदरवाइज वेयर डज ही राइट अ लेटर, वेयर इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो वेयर, व्हाई, वी, व्हेन, इनके ऊपर भी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप ऐसे घुमा के या डायरेक्ट पैसिव वॉइस में आप बना सकते हैं। अब देखें इसमें क्वेश्चन के बाद मॉडल्स आएंगे। मॉडल्स एक एपिसोड बना है। मॉडल्स में कैन, मे, कुड, शुड, तो ये मॉडल्स जब आए तो ये आ जाता है कैन बी, मे बी एंड कुड बी, बी लग जाएगा वहां पर, एंड शुड बी, ये पैसिव वॉइस है ना। आई कैन राइट अ लेटर, a letter can be written by me। मैं एक लेटर लिख सकता हूं और वो हो जाएगा कैन बी रिटन। आई कुड राइट अ लेटर कुड बी रिटन बाय मी। तो अगर मॉडल्स आते हैं तो मॉडल्स के लिए पैसिव वॉइस में कैन बी, मे बी, कुड बी, शुड बी, ये फॉर्म आएगा। अब अपने पास एक लास्ट जो फॉर्म बचा है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव आदेश, इम्परेटिव ऑर्डर्स, सजेशंस, खासकर ऑर्डर्स, डू इट, करो इसे, डू इट, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, डोंट ओपन विंडो, डोंट क्लोज द बुक्स। तो आदेश ऑर्डर्स दो होंगे, डू एंड डोंट, मना करना या ओपन योर बुक्स, इस टाइप से आदेश होंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि इसके पैसिव वॉइस हमेशा लेट से शुरू होंगे, लेट, 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 लेट एंड लेट। लेट के तुरंत बाद जैसे वहां पे ऑब्जेक्ट पहले लगता था, यहां भी ऑब्जेक्ट पहले लगेगा। लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट को पहले डाल देंगे, जो ऑब्जेक्ट माने जो वस्तुएं हैं उनको पहले डाल देंगे, और उसके बाद बी लगाना है, और उसके बाद थर्ड वर्ब लगा देना है। ये इस फॉर्म में पैसिव वॉइस चलेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है इट, इसे, लेट इट, फिर उसके बाद बी, और डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन। यहाँ वर्ब है क्लोज, क्लोज्ड लास्ट में लग जाएगा। डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेट है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। डोंट है तो बी के जगह में नॉट भी आ जाएगा, यहां लिख लीजिए बी या नॉट बी। आदेश दे रहा है सही तो बी, और मना कर रहा है तो नॉट बी। मना कर रहा है डोंट तो लेट विंडोज
नॉट बी ओपन्ड, ये नॉट बी लग गया, आदेश में भी मना कर रहे थे नॉट बी, डोंट यहां भी नॉट बी लगेगा। लेट द बुक्स नॉट बी क्लोज्ड, नॉट बी डोंट है। ओपन योर बुक्स, लेट द बुक्स बी ओपन्ड। तो ये पैसिव वॉइस है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। सजेशन के लिए कुछ ऐसे भी बनाते हैं, यू आर सजेस्टेड, सजेशन मान लो कोई ले लें, you should eat apples, should सजेशन है तुम्हें एप्पल खाना चाहिए, तो हो जाएगा you are suggested to eat apples। ये इस सजेशन के ऐसे अपन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ओबे योर पेरेंट्स, लेट से बनाते हैं तो लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, अगर ऑर्डर है तो, और इसी को सजेशन अगर है तो ऐसा भी मान सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स। तो ये थोड़े स्पेशल फॉर्म थे वर्ब के और सेंटेंस के। अब थोड़ी सी चीजें यहां पर और बच गई हैं, वो ये कि हमने आई के लिए पैसिव वॉइस फॉर्म में लिया था बाय मी। अगर यहां पर यू आता है तो अपन ले लेंगे बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ही आता है बाय हिम, एंड शी आता है तो हो जाएगा बाय हर, एंड दे आता है तो हो जाएगा बाय देम, और वी आता है तो आ जाएगा बाय अस, एंड रवि किसी का नाम है तो बाय सैम रवि, रेखा बाय रेखा। तो ये बाय लगाने का तरीका हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए देखते हैं लिसन एंड स्पीक में एक और एपिसोड बनाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस के लिए अपन एक पैराग्राफ लेके कॉन्वर्सेशन से अपन उसको बनाएंगे। तो बेस मजबूत करने के लिए इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।